हेलो पेरेंट्स, नमस्ते। मेरा नाम सुनील गौरियार है और मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और मैं पिछले 20 वर्षों से ऑटिज़म पे काम कर रहा हूँ। और मुझे ऑटिज़म पे काम करते हुए बच्चों के साथ काम करते हुए गुजरात में बेस्ट ओटी का अवार्ड भी मिला है 2019 में। पेरेंट्स, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे सब्सक्रिप्शंस की ज़रूरत है। तो आज जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जो प्रोप्रियोसेप्शन के ऊपर में है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि एक सेंसरी सिस्टम का पार्ट होता है प्रोप्रियोसेप्शन, पर इसको बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं कि प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है और ऑटिज़म में उसका क्या रोल है। तो पेरेंट्स, प्रोप्रियोसेप्शन ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब होता है बॉडी सेंस, लेकिन प्रोप्रियोसेप्शन का दूसरा मतलब भी होता है। एक मतलब तो होता है बॉडी सेंस का अवेयरनेस कि उसकी राइट साइड कहाँ पे हैं, बच्चे के लेफ़्ट साइड कहाँ पे हैं, बच्चे का पैर कहाँ पे है। ये जो सेंस ऑटोमेटिकली ब्रेन अपने को जज करता होता है स्पेस में, इसको प्रोप्रियोसेप्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम चल रहे होते हैं तो हमें ये नहीं दिखना पड़ता कि हमारा राइट पैर अब ऊपर उठ रहा है, लेफ़्ट पैर ऊपर उठ रहा है। वो प्रोप्रियोसेप्शन का जो सेंस है वो माइंड में अपने आप वर्क करके ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि प्रोप्रियोसेप्शन का दूसरा मतलब ये होता है कि प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस का मतलब होता है कि अपने मसल्स को किसी काम को करने के लिए मसल फोर्स को रेगुलेट करने की कैपेसिटी। जैसे कि सपोज कि अगर आपको एक प्लास्टिक का ग्लास जिसमें कि पानी भरा हुआ है वो उठाना हो, तो आप कैसे उठाओगे? तो आप उसको बहुत सॉफ्टली उठाओगे। और अगर आपको स्टील के ग्लास में पानी भरा उठाना हो तब आप उसको उतना सॉफ्टली नहीं उठाओगे। तो ये जो स्किल होता है जो डे टू डे लाइफ में हमें ऑलवेज़ इसको यूटिलाइज़ करना पड़ता है, और वो अननोइंगली हम लोग करते होते हैं क्योंकि हमारा प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम अच्छा होता है। ये सेंस जो है ये ऑटिज़म में अंडर डेवलप्ड होता है। क्यों अंडर डेवलप्ड होता है? क्योंकि उनमें ब्रेन और बॉडी का जो कनेक्शन है, वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो मिसिंग होता है। तो किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए कितना मसल फोर्स, कैसे उसको ग्रेड करें और कितना मसल फोर्स यूटिलाइज करें, ये जजमेंट जो है वो ऑटिज़म के बच्चों में कम पाया जाता है। ये तभी पाया जाता है, उसी जगह पाया जाता है जहाँ पे उनके इंटरेस्ट की चीज़ हो, तो वो इस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं। पर प्रोसेसिंग अगर दूसरे जो डे टू डे की दूसरी एक्टिविटीज़ है, अगर हम उनको प्रैक्टिस ना कराएं तो ये प्रोसेसिंग वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम होती है। तो प्रोप्रियोसेप्शन में एक तो होता है बॉडी सेंस और दूसरा होता है कि मसल फोर्स को रेगुलेट करने की कैपेसिटी। ये दोनों में जो प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से वो बच्चे करते क्या है कि वो कुछ मीनिंगफुल टास्क में इन्वॉल्व नहीं होते, मीनिंगलेस काम करते हैं, तो वो हाइपर एक्टिविटी दिखाते हैं। तो पेरेंट्स, अगर प्रोप्रियोसेप्शन का ये मतलब है तो फिर हम इसकी वजह से अगर वो ऑटिज़म के बच्चे मीनिंगफुल टास्क में इंगेज नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि अगर पेन पकड़ना हो तो कितने फोर्स से पकड़ना है, अगर बुक का पेज टर्न करना हो तो कितने फोर्स से बुक के पेज को टर्न करना है, अगर टूथपेस्ट निकालना हो तो कितने प्रेशर से उसको पुश करना है, प्रेस करना है कि वो टूथपेस्ट जितना चाहिए उतना ही बाहर आए। तो मीनिंगलेस टास्क में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता इजी है। जो हम ज़्यादातर क्लिनिक्स में या ज़्यादातर जगहों पे जो जॉइंट कंप्रेशन कराते हैं, वो जॉइंट कंप्रेशन पैसिवली कराते हैं, जो कि थेरापिस्ट करते होते हैं। पर वो ठीक है, उससे फ़ायदा तो होगा, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं होगा। जॉइंट कंप्रेशन जब एक्टिव फॉर्म में होता है, जैसे कि बच्चा कोई ऐसा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, ऐसी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो कि उसका ऑटोमेटिक उसके जॉइंट्स कंप्रेस हो रहे हों, तो उसका जो बॉडी सेंस है वो ज़्यादा डेवलप होने का चांस ज़्यादा है। जैसे कि अगर वो लैडर पे चढ़ रहा हो, या वो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा हो, या वो बॉल किक कर रहा हो, तो इन सब एक्टिविटीज़ में जो जॉइंट कंप्रेशन होता है, इससे उसका बॉडी सेंस अवेयरनेस होता है। और जो मसल फोर्स रेगुलेट करने की बात है, अगर वो सिखाना हो तो बचपन से ही ऑटिज़म के बच्चों को कंप्लीट टास्क दीजिए। ये ग्लास का पानी, ये जग से पानी ये ग्लास में डालो,
जब ऐसा करेगा तो उसको पता चलेगा कि कैसे उसको रेगुलेट करके पानी डालना है कि पानी बाहर ना गिरे। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टास्क को ब्रेक कर देते हैं और बोलते हैं चलो पानी इसमें डाल दिया, पानी पी लो। तो उसमें क्या होता है, उसके प्रोप्रियोसेप्शन को डेवलप होने का चांस नहीं मिलता। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अगर हमको उसको बोलना है कि आप ब्रश करो, तो हम क्या बोलते हैं, हम उस पर पेस्ट लगा देते हैं और बोलते हैं अब ब्रश करो। पर अगर हम उसको बोलेंगे टूथपेस्ट से टूथपेस्ट प्रेस करो, पेस्ट को ब्रश के ऊपर करो, लगाओ और अब ब्रश करो, तो ये कंप्लीट टास्क हुआ। तो वो जो प्रेस करेगा तो उसका प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस डेवलप होगा। प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस का दूसरा पार्ट जो कि मसल फोर्स को रेगुलेट करने की जो कैपेसिटी होती है वो डेवलप होगी। और अगर वो उसका मसल फोर्स को रेगुलेट करने का कैपेसिटी डेवलप हो गया, उसका बॉडी सेंस अवेयरनेस डेवलप हो गया, इसका मतलब कि उसका ब्रेन बॉडी का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, तो ऐसे बच्चे मीनिंगफुल टास्क भी करेंगे और हाइपर एक्टिविटी भी कम सो करेंगे। सुनील गौरियार, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑल द बेस्ट।